ना सिर्फ मुख्यमंत्री, टीवी एंकर की आवाज भी बंद कर दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बोलने का तो मौका नहीं सुनिए ना अमिता जी, ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं बोलने देना चाहते एक मुख्यमंत्री को? अगर वो सदन में कुछ बात कहना चाहते हैं, उनका माइक तोड़ देते हैं आप लोग, उनको बोलने नहीं देते, इतना उनका डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। भाई बोलने देते ना, उसके बाद उनकी हकीकत सामने आ जाती, हम लोग भी देखते वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल जी बोल ही रहे थे, उनके बोलने पे किसी ने रुकावट नहीं की। सिर्फ इतनी लड़ाई वहां पर इस बात की चल रही थी और सिर्फ ये कहना चाह रहे थे सभी वहां के जितने भी विधायक हैं कि आप संवैधानिक तरीके से जो मर्जी कीजिए, चलिए, खुले मंच पर लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज एक बात तो मैं मानता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सुर में, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सुर में बोलते हुए बात कह रही। पूछ सकता हूं जी? मैं आता हूं त्रिपाठी जी आपके पास, लेकिन जरा अभी हम सीधे चलते हैं। जी, मैं जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, बिल्कुल, मैं एक सेकंड त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जरा हम सीधे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता ने ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, जरा देखिए उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का नजारा आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दफ्तर के सामने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल किस तरह से हाथ हिला रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर के बिल्कुल यहाँ पर नीचे जो माहौल है, अरविंद केजरीवाल ऊपर से संबोधित कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। और तो ये आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त क्या नजारा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि कांग्रेस के जबरदस्ती समर्थन देने से उन्होंने सरकार तो बना ली थी, लेकिन पहले दिन से ही फ्रॉम डे वन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कभी भी चीफ मिलना चाह रहा था जी कि कांग्रेस के जबरदस्ती समर्थन देने से उन्होंने सरकार तो बना ली थी, लेकिन पहले दिन से ही फ्रॉम डे वन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कभी भी चीफ मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद लगातार वो दबाव बनाते रहे जी। और अरविंद केजरीवाल ने भी एक मौका देख करके अपने आप को त्यागपत्र दे करके इस जिम्मेदारी से हट करके एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक चल दिया जी, जिसके वजह से कांग्रेस ने उनको जो समर्थन दे करके गलती की थी जी, या जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ये लोकसभा तक अगर सरकार चलती है तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे ये जी, जी। और ये लोग, जनता इनको समझ जाएगी कि हमने चुन करके गलती किया है जी। आज लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और मास मोबिलाइजेशन और ओपिनियन फॉर्मेशन को अपने पक्ष में करने के लिए एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड चला है। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस की इसमें एक स्ट्रेटेजिक फेल्योर नहीं है? अमृता जी, देखिए अजय जी, त्रिपाठी जी का अपना तर्क हो सकता है, वो किसी भी हमारे निर्णय को अपने हिसाब से अपनी नजर से देख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा पहले दिन से बोलते रहे कि वो दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता की उनसे बहुत उम्मीदें थी और मुझे साफ तौर पे सारी जनता आज ये बात कर रही है, क्योंकि वो बड़े बड़े वादे जो कि लोग भी जानते थे कि ये पूरे नहीं होंगे क्योंकि ये भाग रहे हैं, आज उस सरकार को नहीं चलाने की मंशा ही उनको इस इस्तीफे तक लेकर आई है। नहीं तो आप मुझे बताइए, इतना सारा डिस्टर्बेंस और भी प्रदेशों की असेंबली में होता है, जब कोई विधायक बात नहीं समझ पाते या अपने विचार प्रकट करते हैं, क्या मुख्यमंत्री हर रोज इस्तीफा ऐसे देते रहेंगे और हर रोज हर साल में 10-10 बार चुनाव कराने की बात करेंगे? मैं 1000 बार कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं 1000 बार चुनाव कराऊंगा। तो आप ये खुद बताइए, विधानसभा में बोलने का अवसर नहीं दिया, वो बार-बार कह रहे थे कि नहीं मिल पाया, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा जिम्मेदारी बनती थी कि अमिता जी, आपने लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या ये कांग्रेस का स्ट्रैटेजिक फेलियर है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, अभी इस पर नहीं चर्चा हम करना चाहते। स्ट्रैटेजी नहीं थी, जनता ने फैसला उनके फेवर में दिया और हमने जनता के फैसले को समर्थन किया। आप लेकिन उनको एक्सपोज नहीं कर पाए। देखिए, आप उनको एक्सपोज नहीं कर पाई अमृता जी। उन्होंने, देखिए, केजरीवाल जी ने खुद की कमियां खुद ही जाहिर कर दी लोगों के सामने, इसमें कांग्रेस पार्टी के एक्सपोज करने की कहां से बात आती है? चलिए जी, अनिल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले त्रिपाठी जी की बात पे कहूंगा कि मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, वो हिट विकेट हो गए हैं। अच्छा, खुद ही हिट विकेट, खुद ही बल्ला अपनी किल्ली पे मार के भाग रहे हैं वो, क्योंकि वो अच्छी गेंदों को खेल नहीं पा रहे थे। चलिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं एक गेम चल रहा था, अरे तुम सरकार चला रहे हो,
या गेम चला रहे हो? मेरे क्षेत्र में पानी तो देते नहीं। शरद पवार की बात करते हो। चलिए हम मैं जरा सिद्धार्थ जी से ये सवाल ले लूं। आप कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए, मैं त्रिपाठी जी उनको कहते हैं कि आपका जन लोकपाल का ये त्रिपाठी जी मैं आता हूं आपके पास। आप संविधान विशेषज्ञ हैं जी, मैं त्रिपाठी के पक्षधर क्यों बन रहे हैं? नहीं त्रिपाठी जी नहीं यहाँ पे पक्षधर बनने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं वैसे अनिल जी। लेकिन सिद्धार्थनाथ जी देखिए, सिद्धार्थनाथ जी त्रिपाठी जी मैं आता हूं आपके पास, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जी त्रिपाठी जी मैं आता हूं आपके पास। सिद्धार्थनाथ जी बात करेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, क्या अब आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि 48 दिनों की इस सरकार में अरविंद केजरीवाल ने एक एक कर अपने तमाम एजेंडे को सामने रखा, अपने वोटर और कंस्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया और अब सरकार को इस्तीफा देकर शहीद भी बन चुके हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आज वो अपना ट्रम्प कार्ड वाकई में खेल गए? मुझे नहीं लगता अजय जी कि उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला, और मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट या एक्टिविस्ट के रूप में बोल रहा हूं। इनको एक मौका दिया था कि आप दिल्ली की जो समस्या है उसके बारे में करें। इन्होंने पानी की रखी, बिजली की रखी, जो 1 महीने के अंदर जिन लोगों के पास मीटर बिल थे वाटर के, उसके अंदर हम लोग भी शामिल हैं, वहां पे जो बिल आता था 1000 रुपए का वो 2000 के ऊपर हो गया। जो जहां पे मीटर था ही नहीं, वहां पे पानी की जो किल्लत है वो चलती रही। अभी ये गर्मी का मौसम नहीं है, उससे ये भागते हुए दिखे हैं कि ये पानी की समस्या हल नहीं कर सकते। बिजली जो है 400 यूनिट के ऊपर, वो आप भी समझते हैं मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर 400 यूनिट नहीं होता। जहां 400 यूनिट के नीचे हो सकता है वहां पे मीटर्ड हो रहते हैं लेबर क्लास, जहां पे जो किराएदार होते हैं, जो मालिक होते हैं उस घर के, वो एक फिक्स इनकम लेते, फिक्स रेंट लेते हैं जिसमें बिजली भी आता है। तो ये सब चीजें इनके सामने आ रही थी, उसका खुलासा हुआ। जहां तक की और समस्या थी। अच्छा सिद्धार्थनाथ जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, इन्होंने सिद्धार्थनाथ जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी अभी कुछ बयान जारी कर रहे हैं, जरा एक सेकंड उसको देख लेते हैं, फिर वापस हम चर्चा पर आते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, वो कानून के मुताबिक उनके इस्तीफे पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस्तीफा देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मदद करना चाहती थी। लोकपाल हमने दिल्ली के अंदर पास किया, तो यहां विधानसभा में क्यों नहीं पास करेंगे? अगर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पास करवाया है, और ऐसे हालात में करवाया है जबकि राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी भी नहीं है, तो हम विधानसभा में क्यों मुखालफत करेंगे? तो उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर हमारे जन लोकपाल बिल को जो है वो पेश नहीं होने दिया। देखिए, असेंबलीज और पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होती है वो कानून के मुताबिक होती है, संविधान के मुताबिक होती है। बहुत सारी कार्रवाई कन्वेंशन के हिसाब से होती है कि क्या कन्वेंशन है। ये जरूरी नहीं है कि कानून कागज पर ही लिखा हुआ हो। देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है पूरे संविधान के अंदर। लेकिन देश का प्रधानमंत्री वही होता है जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में होती है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज कागज पर लिखी हुई होनी चाहिए। देश कानून से और कन्वेंशन से चलता है, इस बात को समझने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या ये बहुमत से वापस आना चाह रहे हैं दिल्ली में, या सिर्फ ये इधर? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे कि वो क्या समझते हैं, इस्तीफा देने के पीछे उनका क्या मकसद है। लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन वादों को लेकर वो आगे बढ़ते और उनको पूरा करने की कोशिश करते। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया था और कांग्रेस चाहती थी कि अभी अपने वादे पूरे करें, तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो वादे ना पूरे करने की एवज में इस इस्तीफे को दे रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा उनके जहन में क्या है, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, और अभी बहुत वक्त भी नहीं हुआ है। मेरी जाती राय है कि तो आपने देखा राष्ट्रीय दल किस तरीके से कांग्रेस की बात सामने रख रहे हैं। अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी अपनी बात को सामने रखा है। दरअसल दोनों पार्टियों को आज अपने अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, और ये देखते हैं कि आखिरकार अजय माकन ने क्या कहा है।
और जब से हमने समर्थन दिया, जब से लेकर के अब तक जो हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने जब से सत्ता संभाला, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर स्टैंड लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग सीरियस थे, वो लोग चिंतित थे कि जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में करे हैं उन वायदों को वो पूरा करें। आकांक्षाओं के लिए किया गया, पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जी, ना उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था, ना उनको जन लोकपाल बिल पास कराना था जी, क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल को पास कराना होता तो वो संविधान के हिसाब से उसको लेने आते, जल्दीबाजी नहीं करते। जल्दीबाजी उनको इसलिए थी क्योंकि लोकसभा के चुनाव दिखाई देते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। सिद्धार्थनाथ जी, अगर मैं ये सवाल आपके सामने रखूं कि क्या कांग्रेस से ये गलती हो गई जब उन्होंने ये सोचा कि आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दो, कुछ वक्त में खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, और ऐसा नहीं हो पाया और आज कांग्रेस दरअसल सफाई देती हुई ज्यादा दिख रही है। आपको लगता है कि दरअसल ये भूत कांग्रेस का ही बनाया हुआ था? देखिए, कांग्रेस ने ये भूत बनाने का जो प्रयास किया था, उनकी मंशा जो थी वो थी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वो नहीं रोक पा रहे हैं, कोई थर्ड फ्रंट नहीं रोक पा रही है। हो सकता है अर्बन सीटों पे 50-60 सीटों पे बीजेपी को ये आम आदमी रोक लेगी जी, मगर उसका जो गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा उससे ये एक्सपोज होते गए आम आदमी वाले। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाई में कूदे या कुएं में कूदे, इनको समझ नहीं आ रहा था जी। मगर आम आदमी पहले दिन से ही तैयार थी कि वो आए, जल्दी जल्दी से अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, ऐसे ही वो अनाउंसमेंट करते हुए अपने मैनिफेस्टो को तैयार करके उसमें बोले हमने ये कर दिया। मगर वो उन्होंने उस दिन से 48 घंटे के अंदर उन्होंने अपने इस्तीफे की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये कांग्रेस और आम आदमी की नूरा कुश्ती जीत जो थी वो एक्सपोज भी हुई, मगर आम आदमी को इससे कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा मुझे उम्मीद कम है। मगर हां, कांग्रेस को जो उसका जो एक वोट बैंक है बिल्कुल वो वहां पे हानि जरूर होती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ जी, आपने जो बातें कही हैं उस पर एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया अमृता जी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, आप लोग फंस गए इसमें। जी, इस देश के अंदर सत्ता की भूख सबसे ज्यादा तो बीजेपी को है, तो इसलिए बीजेपी ये बात मत करे और खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किस तरीके से वो सत्ता के पीछे भाग रही है। जहां तक बात है कि केजरीवाल जी की, साफ सी बात है 700 लीटर पानी का वादा वो पूरा नहीं कर पाए, जो उससे ज्यादा यूज करेगा तो उसको डबल देना पड़ेगा। तो अमृता जी, आप लोगों ने समर्थन वापस लिया नहीं ना? देखिए, आप लोग लगातार उन्हें ये कहते रहे कि कोई काम पे नहीं है, लेकिन समर्थन भी देते रहे, इसलिए आपकी मंशा पर सवाल उठता है। और उनको, अजय जी, हमने उनको मौका दिया और मौका देने के साथ साथ उनको अपनी गलती सुधारने का भी एक अवसर देते रहे, ये सोचकर कि शायद जो उनकी सही मंशा थी वो लोगों तक पहुंच पाएगी। लेकिन आज इस्तीफा जल्दबाजी में देकर उन्होंने ये खुद साबित कर दिया कि वो इस लायक है ही नहीं कि वो इस तरीके की सरकार देखिए अमृता जी, ये तो जनता तय करेगी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल किस लायक हैं और क्या दोबारा चुनकर जनता उन्हें चुनकर भेजती है या नहीं भेजती है। हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वापस आकर चर्चा इस बात पर करेंगे, गलती कहाँ रही, किसकी ज्यादा गलती थी, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से आज शहादत का चोला ओढ़े कम से कम अरविंद केजरीवाल दिखाई